हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का बहुत ही अच्छा सा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पर इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश करो बेटा। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी छोटे प्यारे भाई बहन हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ें और इस लेक्चर को वॉच करें बेटा। उनको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें समझ में आएंगी बेटे। ठीक है। चले बेटा स्टार्ट करें। तो आज हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? क्या आपने देखा है बेटा कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है? किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है? क्या आपको मालूम है बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ आइडिया है बेटा? नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहाँ पर करंट फ्लो होती है। आपको मालूम है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वहाँ पर करंट फ्लो करती है। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द electricity is the branch of physics, branch of physics which deals with which deals with studies of charges, which deals with study of charges। जहां पर हम बेटा चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा ये जहां पे हम लोग चार्जेस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। अच्छा, आपने कभी देखा है बेटा, क्या आपने कभी कंडक्टर का नाम सुना है बेटा? कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर्स। आपने बेटा नाम सुना होगा इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर्स। क्या होते हैं बेटा ये कंडक्टर्स? क्या होते हैं बेटा? जहां पे करंट इजीली फ्लो करता है, जहां पे करंट जो होता है बेटा वो क्या करता है, इजीली फ्लो होता है। जहां पे करंट का फ्लो होता है वो कंडक्टर है बेटा। अच्छा, इंसुलेटर कहाँ है बेटा? जहां पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा वो हमारा क्या है, इंसुलेटर है। जैसे प्लास्टिक, रबड़, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। क्या इसमें करंट फ्लो होती है? प्लास्टिक में करंट फ्लो होती है? लकड़ी में करंट फ्लो होती है? लकड़ी है बेटा, लड़की नहीं है। लकड़ी लकड़ी लकड़ी। बात समझे? तो हमारे हो गए, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा प्लास्टिक, रबर है, और बेटा वुड हो गया। यही तो बात हुआ। बात आ रही समझ में? अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ पर बेटा मैं ले सकता हूँ, कॉपर ले लिया मैंने, कॉपर ले सकते हो, सिल्वर ले लो, आप एजी ले लो, गोल्ड ले लो। ये सारे हमारे क्या है बेटा, इनको मेटल्स भी बोलते हैं। आपको याद होगा कि मेटल्स होते हैं बेटा, ये मेटल्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये मेटल्स होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं बेटा, या फिर आपने पढ़ा होगा नॉन मेटल्स के बारे में। हाँ, तो ये हमारे अधिकतर ये चीज़ें होती हैं सब अलग कैटेगरी में आती है, हमारे मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। आ रही बात समझ में? और आपने एक चीज और पढ़ा है कि जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या आपने पढ़ा है बेटा कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं? लेकिन ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करते। जब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बेटा वहां पे करंट फ्लो नहीं करती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। ये आप बात याद रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता वहां पर इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करती। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ बेटा, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वहीं पर हमारी करंट फ्लो होगी। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चे? बताओ, बात समझ में आई आपको? ये बातें समझ में आई बेटा?
अच्छा, एक चीज़ और देखा होगा बेटा। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर को आपस में मिला दो। कहोगे सर क्या बता रहे हैं आप। देखो बेटा, कंडक्टर और कंडक्टर्स होगा, इंसुलेटर, उनको आपस में मिला दीजिए आप, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अरे मेरे बच्चे, बन गया इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये बताइए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर को आपस में मिलाने पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन गया, कैसे बन गया इलेक्ट्रिसिटी। मेरे बच्चे, क्या तुमने वायर को देखा हुआ है, क्या वायर तुमने देखा है। बेटा, वायर के अंदर जो कोर होती है वो कंडक्टर होते हैं, वो हमारे कॉपर होती है। अगर मैं बात करूं कि बेटा हमारे पास ये वायर है, ये वायर है, और इसके अंदर जो ये पार्ट है बेटा, ये हमारा कॉपर है। बेटा मैंने कहा ये हमारा कॉपर है, ये हमारा कॉपर है। और कॉपर क्या होता है बेटा, कंडक्टर होता है। बस वाला कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर कंडक्टर चलो 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 वाला नहीं है भाई। ये कंडक्टर कौन है, जहां पे बेटा करंट इजीली तरीके से फ्लो करती है, वाला कंडक्टर की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी जहां फ्लो करती है। अच्छा, यानी वायर के अंदर ये क्या है मेरे बच्चे, कॉपर है। और कॉपर क्या है बेटा, कंडक्टर है। हाय हाय हाय। अच्छा, और जो इसको ऊपर लगाना मेरे प्यारे बच्चे, देखो इसके ऊपर आपने देखा ना, प्लास्टिक रबड़ होता है, रबड़। रबड़ क्या है बेटा, रबड़ क्या है, इंसुलेटर है। रबर क्या है बेटा, इंसुलेटर है। अंदर क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर इंसुलेटर, लो बन गया इलेक्ट्रिसिटी। कभी तुमने देखा है कि बेटा वायर के अंदर कॉपर होता है, वायर के बाहर नहीं होता है। अगर बाहर होगा तो क्या होगा, करंट मारेगा, करंट मारेगा तो काम लग जाएगा, जय श्री राम हो जाएगा। फिर ऐसा काम नहीं होता है। इसीलिए कंडक्टर इंसुलेटर को आपस में मिला दो, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। और ये बात समझ में बच्चे, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। क्या रहा बेटा, ये आपका इंट्रोडक्शन। समझ में आया बेटा, नोट कर लो इसको। अच्छा, अब मैं बात करता हूं बेटा चार्जेस के बारे में। क्या होते हैं चार्ज, चार्ज हमारे क्या होते हैं, चार्ज हमारे क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं कि बेटे बच्चे मेरे, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। मालूम है आपको बेटा। अच्छा, अब समझना बेटा, बेटा न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, बताओ जरा हमको। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है सर। सर न्यूट्रल होता है, बहुत अच्छे। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जीरो हो गया, जीरो हो गया, बन गया, बन जाओ जीरो बन जाओ हीरो, वो कहानी नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन पे बेटा कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है मेरे प्यारे बच्चे पॉजिटिव। भाई बात समझिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, तो आपने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पढ़ा है बेटा नेगेटिव। अब जरा यहां पे चार्जेस की कुछ कहानी सिखाते हैं बेटा। अगर लाइक चार्जेस या सेम पोल है बेटा, देखो सेम चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, यानी लाइक चार्जेस हैं, ये बेटा क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये रिपेल करेंगे। चलो बे तुम निकलो यहां से। दो लड़के हैं, कहीं बैठ गए भाई, दो लड़के हैं, देखिए दो लड़के हैं भाई, ये भी अनजान है ये भी अनजान है, बैठ गए दोनों आपस में। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन ही तो वहाँ लगेगा, रिपल्सन लगेगा, रिपेल करेंगे वो। भाई दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, वो अपने एटीट्यूड में होगा, ये अपने एटीट्यूड में होगा, अपने दोनों अपने अपने एटीट्यूड में होंगे, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो क्या हुआ, रिपेल हो जाएगा। अच्छा ठीक सर, आपने लड़के की बात की, अच्छा लो बेटा लड़कियों की भी बात कर लेता हूँ। ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव बेटा। अच्छा भाई देखो यहाँ पे भी चार्ज सेम है भाई, दोनों नेगेटिव है, तब भी रिपेल कर गया। ओहो हो, यानी जो लाइक चार्जेस हैं सर वो तो रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब क्या हुआ, अबे बाहर फेंकना, पास लाओगे बाहर कर देगा, नहीं बेटा मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगा। अच्छा, अब बात करें बेटा, अब मान लो बेटा एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, बन गया काम।
एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया काम बेटा, अट्रैक्ट कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। अरे एक लड़का बैठा दीजिए, एक लड़की बैठा दीजिए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, वहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स होगा। देखिएगा कभी ध्यान से, वहाँ अट्रैक्शन होता है। तो देखिए बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, चाहे इसको लड़का मान लो इसको लड़की मान लो, वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यही बात मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि बेटा अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा? नोट कर लो। अब बेटा बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांचेस के बारे में। भाई इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांचेस होते हैं मेरे बच्चे, देखो एक होता है बेटा, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है बेटा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है बच्चे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये स्टैटिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होता है? बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि जब बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रेस्ट पर हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ हो मेरे बच्चे? अबे रेस्ट पर हो। इलेक्ट्रॉन हमारा जब यहाँ जहाँ रेस्ट पर हो उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ में? अच्छा डायनेमिक क्या होती है बेटा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ हो बेटा? मोशन में आ जाए, इलेक्ट्रॉन एट मोशन, जहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर इसी पर है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है मेरे बच्चे। हमारा जो चैप्टर है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोशन में, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, ना कि बैठे रहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सर बताइए थोड़ा सा और। बेटा कभी तुमने देखा बैलून को बालों से रगड़ते हैं तो देखा होगा कि कुछ समय बाद बाल जो होते हैं बैलून से चिपकने लगते हैं। बेटा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। वहाँ पर क्या होता है उस केस में कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो बालों से क्या करते हैं बेटा? चिपकने लगते हैं। आई बात क्लियर हुई मेरे बच्चे? क्लियर हुई? क्लियर हुई तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जल्दी से इसको समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आगे हम लोग टॉपिक पे आपने सीख लिया, ठीक है, आपने जो भी हमारी बेसिक्स थी वो सीख लिया बेटा, आपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक थी वो आपको मैंने सिखा दिया। अब मैं बात करूंगा बेटा, आ जाओ चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो हमारा क्या टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज अभी मैंने आपको सिखाया था, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेटा ये। अब ध्यान ध्यान देखो, ध्यान देना जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन it is an fundamental particle in an atom। अच्छा एक बात और बता दें बच्चे, जो है ना बेटा ये एटम लिखा है, आइटम नहीं लिखा है, एटम है मेरे प्यारे बच्चे, समझे? तो चार्ज क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। बेटा ये किसी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है चार्ज। मतलब अब समझ लो कि इसको बोलते हैं, ये हमारा इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है बेटा चार्ज, मतलब छोटा, बहुत छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लें, आपने देखा बेटा कि ये दो टाइप के होते हैं बेटा, जो चार्ज होते हैं ये बेटा टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव, एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, अभी मैंने आपको सिखाया। और आपको मालूम है कि सर अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये भी आपने सीखा। अच्छा ये बात तो क्लियर है। अब अगली बात करते हैं बेटा मैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बेटा डिनोट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा
डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, एक इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं जिसे बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वहां पर सीखेंगे बेटा। वहाँ पे चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वहाँ पे आप सीखेंगे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बेटा फॉर्मूला है वहाँ उसका कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन ई होता है, एन ई। पर आप नॉर्मली क्यू इक्वल्स टू एन ई सीखो। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि आप बेटा क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, क्लास 12 में सीखोगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्यू क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज है। एन क्या है बेटा? लिख लो बेटा एन। एन जो होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या होता है बेटा? ई जो होता है ये होता है बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो ई होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यहाँ से बेटा आपको सीखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम होती है बेटा, जिसे हम लोग सी बोलते हैं। क्या होती है बेटा? कूलाम होती है मेरे प्यारे बच्चे। कर लो बेटा इसको नोट, नोट कर लो बेटा, कर लो नोट बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीख लिया। अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो इसके बारे में सीख लो बेटा, सर्किट के बारे में। ये वाला सर्किट नहीं है बेटा, वो मुन्ना भाई MBBS वाला, समझे? वो वाला सर्किट नहीं है, ये दूसरा सर्किट है। ये है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसकी बात करते बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा। अच्छा, ध्यान देना बेटा, जैसे मान लिया बेटा आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, देखा है बेटा? ये मैंने एक सेल जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने की लगा दिया, ठीक है। अभी आगे सीखोगे करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है बेटा ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है बेटा की, ये क्या है बेटा? हमारा सेल है हमारा। आई बात समझ बेटा? अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा कि बताओ यहां पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? सवाल समझिए बेटा, आप बताइए कि यहां पर करंट बेटा कैसे फ्लो करेगी इस सर्किट में। पहले तो ये चेक करना है बेटा कि ये सर्किट हमारा ओपन सर्किट है कि क्लोज्ड सर्किट है। ये जो देख रहे हो बेटा ये क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है। और जहां पर क्लोज्ड सर्किट होता है वहां पर करंट फ्लो करती है। अच्छा, अब आपको कुछ चीज सिखा दे रहा हूं कि बेटा मेरे प्यारे बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। याद रख लो बात कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। याद हो गई बात? अच्छा, अब मैं पूछूं बेटा कि पहले तुम ये बताओ इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में कहां फ्लो कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन इधर से मान लीजिए, इधर से कहीं से भी मान लीजिए। पर ऐसा नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ना इनका जन्म नेगेटिव से हुआ है। याद रखो दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का जन्म नेगेटिव से हुआ है। जब नेगेटिव से हुआ बेटा तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेगा। देखो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्लो करेगा वो बेटा कैसे कैसे फ्लो करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ बेटा? क्यों आया नेगेटिव से? क्योंकि नेगेटिव से इनका जन्म होता है
और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसका चार्ज नेगेटिव है, वो बेटा पॉजिटिव के पास जाएगा। बात समझे बेटा, पॉजिटिव के पास जाएगा कुछ भी हो जाए। भाई मेरे को पॉजिटिव के पास जाना है, बात समझ रहे हो। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, बस वही गाना इस पे शूट करता है बेटा, कि बेटा ये पागल हो चुका है, पागल हो चुका है, ये बोलता है कि बेटा मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा। आई बात समझ में। अच्छा, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी बेटा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी करंट। याद रखिए करंट कहाँ फ्लो करेगी बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चे, नोट कर लो। अब बात करेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के बारे में आपने सीख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है बेटा, क्या याद रखोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे बेटा चार्ज का फ्लो हो रहा है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, कि एक सेकंड में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर गया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लो बेटा, इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल आई से। तो आई बराबर होता है क्यू बाय टी, आई इक्वल्स टू हो गया क्यू बाई टी। आई बात समझ बेटा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बेटा जहां पर भी आपको रेट नजर आ जाए, रेट वाला रेट नहीं है कि आम लेने जा रहे हो कितने रुपए का रेट बताओ, बेटा इस रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है बेटा समझ लेना कि वहां पे टाइम से डिवाइड किया गया है। बस कहीं भी तुम्हें रेट दिखता हुआ मिल जाए, समझ लेना कि वहां टाइम से डिवाइड किया गया है, तो वही बोला जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में। अच्छा, अब बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एसआई यूनिट की बात करें बेटा, एसआई यूनिट की बात करें तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है, एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग। कोई कह दे बेटा कि बताओ 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो बोलना बेटा 10⁻³ एम्पियर। अच्छा तुमको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूं बेटा, देखो ये टर्म जो है ये काफ़ी आगे आपके लिए आएंगे आपके सामने, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बेटा। कहीं पे आपको मिल जाए मिली, ओहो रास्ते में मिली, मिली दिख जाए, मिली का मतलब बेटा एम, समझे। अच्छा दूसरा बेटा आपको मिली दिख जाए, माइक्रो दिख जाए, मिली माइक्रो नैनो है पीको, ये आपको नजर आ जाए, मिली माइक्रो नैनो पीको। एक और होता है फेरो, एक और होता है बेटा फेरो। बस कुछ ना करो 3 का टेबल पढ़ देना, जैसे फॉर एग्जांपल मिली है बेटा तो मिली में लिख दो 10⁻³ अब 3 का टेबल पढ़ दो बेटा 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15। अब आपसे पूछे कि बेटा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो बोलना 10⁻³ मीटर। आपसे बोले कि 1 मिली सेकेंड में बताओ कितने सेकेंड, तो आप बोलना 10⁻³ सेकेंड। मेरे बच्चे वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट चेंज होगी, बस जो यूनिट पूछेगा वो यूनिट लगा देना, वैल्यू सेम रहेगी। आई बात समझ में बेटा, जिसको नोट कर लो। अब मैं बात करूंगा यहां पर। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको बेटा, अच्छा यहां पर मैं एक चीज और बता रहा हूं बेटा कि करंट इज मेजर्ड बाय, लिख लो बेटा इंपॉर्टेंट है ये बात, कि करंट इज मेजर्ड बाय जो करंट होता है वो मेजर किया जाता है बेटा बाय एमीटर।
एमीटर के द्वारा हमारा करंट क्या होता है बेटा, मेज़र किया जाता है। अच्छा एमीटर कैसा होता है बेटा, तो एमीटर बस नॉर्मल ऐसा ए बना दो, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, यही होता है एमीटर। आई बात समझ बेटा, नोट कर लो, फिर एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। आ गया बेटा आपके सामने न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है अ चार्ज ऑफ 150 कूलाम। मेरे प्यारे बच्चे कभी भी एक मेरी बात याद रख लो कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहला काम है आपको क्या करना है बेटा, जो वैल्यू दी गई है उसको पहले नोट कर लो, जो गिवन दिया गया पहले उसको नोट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। जो दिया गया पहले उसको नोट करो, जो पूछ रहा है उसको लिख लो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है बेटा, अ चार्ज ऑफ 150 कूलाम। अच्छा क्या आपको चार्ज दिया है, क्यू की वैल्यू दिया बेटा 150 कूलाम, हाँ ठीक है, चार्ज की यूनिट तो कूलाम होती है। अच्छा लिखा है इन 1 मिनट थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट तक किसी वायर में 150 कूलाम हमारा चार्ज क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। अच्छा तो बेटा टाइम यहां कितना दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब कितना हुआ बेटा, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो वो बन गया हमारा 60 सेकेंड। आ गया, क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, आई पूछ रहा है आई। और आपको फॉर्मूला मालूम है, अभी भी आपने पढ़ा कि आई बराबर क्या होता है बेटा, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय टी। बताइए, यही तो आपने पढ़ा है बेटा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अच्छा क्यू की वैल्यू रख दो बेटा 150 है सर, टाइम कितना है बेटा 60 है, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया बेटा 2.5 एम्पियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको नोट कर लो। अब मैं आपके लिए लाया हूं बेटा, एग्जाम में पूछता है बेटा कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को आप डिफाइन करो, ठीक है। तो क्या डिफाइन करेंगे बेटा, आप बताएंगे 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज डिफाइंड एज चार्ज ऑफ 1 कूलाम इज पासिंग इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज पास हो रहा है या फ्लो हो रहा है तो उस करंट को क्या बोलोगे बेटा 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर एक ऐसी करंट होती है जहां पर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है। जैसे बेटा अभी आपने पढ़ा ना मेरे बच्चे कि I इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, Q बाय टी। अगर आई की यूनिट लिख दूं मैं 1 एम्पियर, तो Q की यूनिट क्या होगी 1 कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होगी 1 सेकेंड। देखो यहीं से आ गया सिंपल सा। आई बात क्लियर हुआ बेटा, क्या हुआ 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज डिफाइंड एज चार्ज ऑफ 1 कूलाम इज पासिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर बेटा 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है तो उस करंट को बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। अब बेटा मैं यहां पर बात करूंगा बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां बात करूंगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इससे पहले एक और टॉपिक है बेटा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। सर ये तो दोनों एक ही जैसे हैं। सर ये दोनों दिखने में तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। मान लीजिए दोनों एक ही हैं, पर ऐसा नहीं होता है, दोनों एक ही नहीं होते बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अभी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, बस 1 मिनट दे दो आप, ठीक है। तो जरा बात करता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो समझना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम
infinity to a point, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब इंफिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट तक अगर बेटा किसी चार्ज को आप फ्लो करा रहे हो तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं है समझ में? अभी समझाता हूं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कि काम करो, ये रहा इंफिनिटी, ये रहा बेटा एक पॉइंट जिसे मैंने ए दे दिया, अब यहां पर एक चार्ज है क्यू। तो बेटा इंफिनिटी से किसी चार्ज को, इंफिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने में जो आप वर्क डन, जो आप काम करते हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई चार्ज को इंफिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट तक ले जा रहे हो और ले जाने में आप वर्क करोगे तो इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ में? अच्छा, फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला सेम होता है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा डिनोट करते हैं V से, और V इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन Q, V इक्वल्स टू W बाई Q। आई बात समझ बेटा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, वैसे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इसको आप बोल सकते हो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम, पूरा पूरा यहां से लेकर वहां तक लिख लेना है बेटा, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को ले जा रहे हो और उसको ले जाने में जो वर्क होता है उसे बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ओहो सर ये बात है, यानी बेटा एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है बेटा, देखो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क होता है उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मैं बोलूँ बेटा आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ से आ रही है, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको? कौन से ट्रांसफार्मर से आ रही है आपको नहीं पता? तो वो होता है उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ से आ रही है मुझे नहीं मालूम, इन्फिनिटी हो गया और मेरे घर तक आ रही है, मेरे पॉइंट ए तक आ रही है, मेरा घर हो गया बेटा। पॉइंट ए जो है ये मेरा हो गया घर, और कहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है मुझे नहीं मालूम, उसको आप ले लो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से आपके घर तक जो चार्ज आ रहा है उसको, चार्ज को आने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, दूसरी बात, मान लो ये आपका बेटा बोर्ड है, स्विच बोर्ड है बेटा ये आपका, और ये जो है बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, फोन है, सेल फोन है हम लोग का, मान लो ये हमारा फोन है, ठीक है। तो जब फोन हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं बेटा, चार्जर के थ्रू बोर्ड में लगा दिया, और क्या होता है बेटा वहाँ से फ़ोन हमारा चार्जिंग प्रोसेस में हो जाता है, चार्ज होने लगता है। तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को आने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? फॉर्मूला इसका भी वही होता है, V इक्वल्स टू W बाय Q। और आपको मालूम है बेटा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके SI यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। आई बात क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, एक चीज मैं आपको और सिखा दे रहा हूं कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे बोलते हैं बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या मेजर करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। आई बात क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर हुआ? इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब बेटा मैं बात करता हूं, ये भी पूछता है एग्जाम में बेटा, 1 मार्क में पूछते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए बेटा। तो कैसे डिफाइन करोगे?
जरा एक बात बताओ, आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू है, बताइए बेटा, यही तो है आपके पास फॉर्मूला, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू है। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, क्या जूल होती है, जूल से मेजर करते हैं, वर्क हो गई, एनर्जी होगी, इन सब की यूनिट जूल होती है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कुलाम होती है, कोलाम होती है, जिसे सी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो जरा बात देखते हैं बेटा, वी की बात करें तो 1 वोल्ट की अगर वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 1 जूल पर 1 कुलाम, क्या आ रही है, देखिए 1 वोल्ट की वैल्यू क्या 1 जूल पर 1 कुलाम आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो वही बात बोल रहा है कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कुलाम चार्ज, भाई किसी चार्ज को ले जाने में आप 1 कुलाम चार्ज ले जा रहे हैं बेटा, और उसको जब ले जाओगे तो आप काम भी तो करोगे, आप कितना काम कर रहे हो, 1 जूल, तो इसी को बोलते हैं बेटा 1 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, ओम्स लॉ, ठीक है बेटा, ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो क्या होता है बेटा ओम्स लॉ, लिखा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग थ्रू द सर्किट करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। समझो बेटा, ओम्स लॉ ने बताया कि जो हमारा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा करंट के। अच्छा, एक बात और बताया कि बेटा इस केस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। अच्छा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, जब कभी भी बेटा प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक इक्वल आएगा और उसके बाद एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, R हमारा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, क्या आ गया बेटा, V इक्वल्स टू क्या है, आई आर, आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, आर जो है हमारा प्यारे बच्चे वो कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम नमः शिवाय, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम नमः शिवाय, ओम होती है मेरे प्यारे बच्चे, क्या होती है, ओम, OHM, इसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, ओम, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आई बात समझ में। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मालूम है, वोल्ट होता है, आई की यूनिट मालूम है बेटा, क्या होता है, एम्पियर होता है। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक VI ग्राफ बना रहा हूँ बेटा ओम्स लॉ के लिए, ओम्स लॉ के लिए बेटा एक मैं V और VI ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, VI ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, V और I के बीच एक ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये है हमारा, ठीक है बेटा, ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, आई है हमारे पास बेटा करंट, देखो V और I के बीच एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, कि अगर प्यारे बच्चे इनके बीच जो ग्राफ होता है ना एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि अगर बेटा देखो यहाँ पे जीरो है, ठीक है, अगर तुम पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चल रहे हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो देखो बेटा क्या करंट भी तो बढ़ रही है, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से कुछ बढ़ गया तो क्या करंट भी तो बढ़ गई, आ रही बात समझ में। अच्छा, मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है बेटा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस फिर बढ़ गया हमारा, तो बेटा ध्यान दो क्या करंट भी तो बढ़ गई, मेरे लाल करंट भी तो बढ़ गई, यही होता है बेटा VI ग्राफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं। सवाल देखिएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल दिया, बोल रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, बैटरी 12 वोल्ट है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है, कितना दिया बेटा, 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया रहा बेटा, करंट दिया, करंट की वैल्यू दिया आई, कितना दिया बेटा, 2.5 मिली एम्पियर। और अभी मैंने आपको बताया कि मिली का मतलब क्या हुआ बेटा, वो मुझे रास्ते में मिली, मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा,
वो नहीं है प्यारे बच्चे, यहाँ कुछ और है। यहाँ मिली का मतलब होता है कि 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ मिली का मतलब ये हुआ। अच्छा, क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस पूछ रहा है बेटा आपसे। अभी आपको फॉर्मूला मालूम है बेटा, वी को अभी आप में आपने ओम्स लॉ पढ़ा, वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू आर। बताइए वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू आर। अच्छा, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या आएगा बेटा? वी बाय आई आएगा। अच्छा, वी की वैल्यू रखो बेटा, 12 है। अच्छा, आई की वैल्यू कितना है बेटा? 2.5 इंटू 10⁻³ मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी 10⁻- में हो ना, जैसे आप ऊपर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5 आया 2.5। अच्छा, यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, 5 से काट दो बेटा, काटो बेटा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 आ गया, आ गया। अच्छा, एक काम कर लेते हैं बेटा, 12 2 जा कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। 24, यहाँ से भी एक 10 ले लेता हूँ मैं, यहाँ से भी मैं 10 लेता हूँ। ठीक है बेटा, इंटू 5, 5 2 जा यानी 200, यानी क्या इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आपका आंसर 4800 आर पूछा गया है। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे? ओम होती है बेटा, ओम होती है। आर की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम होती है मेरे बच्चे। तो ये आंसर आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस जो दिया गया मेरे प्यारे बच्चे उसको नोट कर लो, जो पूछ रहा है उसको लिख लो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब हमारे पास एक और ही बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। लिखा है बेटा ऐसे कौन कौन से, बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है आपसे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेटा कुछ 4 हमारे फैक्टर है बेटा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट वन इज फोर्थ। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? जो रेजिस्टेंस है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी क्या बात बोल रहा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इसके एरिया के। ठीक है, तीसरी बात बोल रहा है बेटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इन 4 चीज़ों पे बेटा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे बच्चे, इस इक्वेशन पे आना जरा बेटा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a बेटा। तो क्या ये आएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/a। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो एक कांस्टेंट यूज़ होता है। जैसे आपने इसको हटाया, इक्वल लगा और एक कांस्टेंट यूज़ हुआ, इसे बोलते हैं ρL/a। रो, रो वाला रोना नहीं, वो वाला रोना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये रो है, रो, RHO। इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। या फिर बेटा इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यही होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या? रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी होता है प्यारे बच्चे। देख लो, ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो, आप अच्छे से नोट कर लो। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या मेरे प्यारे बच्चे? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं रो इक्वल्स टू एल ए, रो इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? RA/L बोल सकते हैं। अच्छा, तुम्हें रेजिस्टेंस की यूनिट मालूम है बेटा क्या होता है? ओम।
लेंथ किस में मेज़र करते हैं बेटा? लेंथ को किस में मेज़र करते हो आप? मीटर में। लेंथ को आप मेज़र करते हैं मीटर में। एरिया को किस में मेज़र करते हैं बेटा? मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में। आर को आप मेज़र करते हो बेटा किस में? ओम में। अच्छा मैं बोलूँ बेटा रो की एसआई यूनिट बता दो, तो बेटा यहाँ से रो की अगर वैल्यू निकालोगे तो रो बाई आर ए बाई एल आएगा, बताइए। और आर की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। आर की यूनिट हो गई आपकी ओम। एरिया हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। लेंथ हो गया मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ओम इंटू मीटर। यानी रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? ओम इंटू मीटर होती है। कर लो बेटा नोट। अब मैं आपके लिए लाया हूँ बेटा, ये सवाल जो है बेटा ये आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है बेटा, ध्यान से पढ़ो जरा। क्या लिखा है? अ कॉपर वायर, मान लो बेटा देखो हमारे पास एक कॉपर का वायर है बेटा, ठीक है। वायर ऑफ डायामीटर 0.5 mm। इसका डायामीटर कितना है बेटा? इसका डायामीटर जो कितना है, क्या आपको 0.5 mm नज़र आ रहा है बेटा? बताइए 0.5 mm नज़र आ रहा है? अच्छा, यानी आपको डायामीटर दे दिया बेटा, आपको जो डी की वैल्यू दिया है वो दिया है 0.5 mm। अच्छा ठीक है। रजिस्टिविटी दिया है बेटा, रो की वैल्यू दिया है आपको सवाल में, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर दिया आपको, ठीक है। अच्छा बोला हाउ मच ऑफ दिस वायर विल बी नेसेसरी टू मेक अ 10 ओम कोयल। भाई 10 ओम का कोयल बनाना है, भाई 10 ओम का कोयल बनाना है बेटा, 10 ओम का। तो क्या आपसे वो लेंथ पूछ रहा है? अगर आप ध्यान दें तो क्या बेटे वो आपसे लेंथ पूछ रहा है सवाल में, एल की वैल्यू पूछ रहा है, रजिस्टिविटी दिया है। और देखिए आपको आर की भी वैल्यू दिया गया है, आर की वैल्यू दिया गया है 10 ओम, 10 ओम दिया गया बेटा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, हमेशा इस टाइप के सवाल को करने के लिए रजिस्टिविटी के यूनिट पर ध्यान देना। किस में है बेटा? सेंटीमीटर में। आपके पास डायमीटर किस में बेटा? एमएम में है। अब बेटा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? आपको मालूम है ना बेटा कि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं बेटा? तो आप यही कहोगे बेटा 10 एमएम होते हैं बेटा। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं बेटा? 10 एमएम होते हैं। तो 1 एमएम में कितने सेंटीमीटर होंगे बताइए? तो 1 एमएम में कितने सेंटीमीटर होंगे बताइए बेटा? तो क्या 1 एमएम में 1 एमएम में क्या 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होंगे? आप इस 10 को इधर अपॉन में भेज दो, ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? क्या ये आएगी 0.05 सेंटीमीटर। या इसको एक और काम कर लेते बेटा, इसको क्या करूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर ले आ रहा हूँ मैं, देखो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाऊंगा तो क्या आएगा? ये आएगा बेटा 5 इंटू 1 2 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। बताइए आएगा? अच्छा पहले आप काम क्या करो बेटा, हमें क्या फॉर्मूला मालूम है बेटा? आर इक्वल्स टू क्या होता है? आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। रो एल बाई ए होता है बेटा। रो पूछ रहा है हमसे सवाल में, सॉरी एल पूछ रहा है, तो एल बराबर क्या आएगा बेटा? एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? एल को यहीं रहने दो, ए को इधर भेज दो, तो आर ए बाय रो, यही तो आएगा आर। अच्छा यहाँ पे बात आ रही बेटा ए की, पहले ए की वैल्यू निकाल लो तुम, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल लोगे ना तो फिर तुम समझ लोगे गंगा नहा ली है। ए की वैल्यू निकाल लिए, समझ लो तुमने गंगा नहा लिया। तो ए बराबर क्या होता है बेटा? आपको मालूम भाई, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा अच्छा मैं एक काम कर दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ पाई डी स्क्वायर, और इसका आधा कर दूंगा बेटा d/2। तो आप ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई डी स्क्वायर। आप ये भी यूज कर सकते हो बेटा, या फिर आप पाई आर स्क्वायर लगा दो। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, बात सेम ही है बेटा।
ठीक है, तो यहाँ पे रख सकते हो आप वैल्यू। ए की वैल्यू रख लो बेटा 1/4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और डी की वैल्यू कितना अभी देखा आपने, डी की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻², और उसका है स्क्वायर। बताओ क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं है बताइए? क्लियर है बेटा? एरिया समझ गया क्या है बेटा? एरिया कितना आया, πd²। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लोगे तो आप कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, या जाएगा 25/4 आ जाएगा, इंटू 3.14 इंटू देखो 10⁻², भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 2 का, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए बेटा, यही आएगा एरिया। देखिए आपके पास एरिया आ गया है, बस यहाँ रख दो बेटा, यहाँ एल की जगह वैल्यू पुट कर दो। आपके पास एल कितना है, आपके पास जो एल है, एल इक्वल्स टू है RA/रो, RA/रो है बेटा। आर की वैल्यू रखो बेटा, आर की वैल्यू आप रखिए बेटा, आर की वैल्यू दिया है 10, आर की वैल्यू हो गई 10। ए की वैल्यू दिया है बेटा, देखो इसको नोट कर लो बेटा, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 25/4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। अच्छा अपॉन में क्या है बेटा, रो है, रो की वैल्यू यहाँ दिया है, रो की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो बेटा ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या 10⁻2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है बेटा 12266 सेंटीमीटर, ये आएगा आंसर बेटा 12266 सेंटीमीटर, ये आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे। आई बात समझ में बेटा? सवाल समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से अब हमारा अगला टॉपिक है रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, यहाँ से आपको समझ में आएगी। क्या होता है बेटा, लिखा व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई दो या दो से ज़्यादा हमारे जो रेजिस्टेंस है बेटा, देखिए कनेक्टेड है बेटा एंड टू एंड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एंड टू एंड हमारे रेजिस्टेंस हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा, तो इस टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V है। यहाँ पर देखिए बेटा हमारा की है, यहाँ पर हमारा बैटरी है बेटा, दो या दो से ज़्यादा सेल को मिला दो तो बैटरी बन जाता है बेटा। करंट हमारा फ्लो है होता है। यहाँ पर देखो बेटा एमीटर का यूज़ किया गया है जो करंट को मेज़र करता है, ऐसी डिवाइस होती है हमारी। अच्छा अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर अब मैं यहाँ बात करूँगा बेटा, यहाँ पे एक डेरिवेशन है, ये आपको अच्छे से समझना है, इस डेरिवेशन को समझे कि इस डेरिवेशन को कैसे करना है बेटा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा टोटल वोल्टेज की। बेटा अगर मैं यहाँ टोटल वोल्टेज की बात करूँ, या सबसे पहले एक बात करूँ कि बेटा अगर ये सीरीज़ में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या जो यहाँ पर आई होगा या जो यहाँ पर आई जाएगा, जो यहाँ पर आई होगा, जो यहाँ पर आई जाएगा, जो यहाँ पे हमारी करंट जाएगी, क्या बेटा ये सेम होगी? क्या यहाँ पर करंट जो है बेटा क्या वो सेम होगी कि नहीं होगी बताइए? यहाँ पे करंट हमारी सेम होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट देखो बेटा सेम होती है, करंट सेम होती है, जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी, वही करंट यहाँ होगी। क्लियर है बात? अच्छा अब यहाँ बात करेंगे बेटा हम लोग पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा टोटल वोल्टेज की। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज बराबर क्या होता है बेटा? टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा? सम ऑफ। अब देखो बेटा टोटल वोल्टेज जो होता है बेटा वो क्या होता है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। मान लो यहाँ पर V1 है,
यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया V2 है, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया बेटा V3 है। ठीक है, तो भाई अगर इतना V1 है तो क्या ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा? बताइए, अगर ये V है बेटा तो क्या V जो है वो V1 V2 और V3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ। यानी सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इनके बराबर आ जाएगा बेटा टोटल वोल्टेज। हमारे पास टोटल वोल्टेज है V, और V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी तुम्हें यहाँ से एक बहुत अच्छी सी गणित सिखाऊंगा। इस टाइप के डेरिवेशन को करने के लिए तुम्हें एक अच्छी सी बेटा मैं गणित सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो इतना काम कर लोगे। बताओ, तुम्हें जब भी सीरीज आएगा तुम इस पर ध्यान देना कि जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इसको याद रखना बेटा, सीरीज में आपको ये बात याद रखना, ये बात याद रख लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। आंख बंद करना और यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कर दो? अप्लाइंग ओम्स लॉ। यहाँ पर बेटा ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो क्या मेरे बच्चे V1 इक्वल्स टू, करेंट तो सेम है तो आएगी IR1, इक्वेशन नंबर 1। बताइए भाई, वोल्टेज V1 की बात करें तो करंट यहाँ पे I आ रहा है, रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है तो IR1। अच्छा, V2 की बात करें बेटा तो क्या यहाँ पर IR2 आएगा? बताइए। ऐसे ही बेटा अगर मैं V3 की बात करूँ तो क्या यहाँ पर बेटा IR3 आएगा? बताइए, IR3 आएगा? आएगा। अच्छा, अब इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। तो भाई आप जैसे इन यहाँ पर पुट करोगे तो होगा क्या बेटा? तो V इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझे? इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो। कर दिए? अच्छा, यहाँ से I कॉमन ले लो बेटा। I आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। बताइए, आएगा? अच्छा, I को भी यहाँ भेज दो तो V अपॉन आई इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। बताइए, आएगा? अब जरा ओम्स लॉ में देखो बेटा, V बाई आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ कहाँ गया बेटा? ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। आई को इधर भेज दो तो V अपॉन आई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या R लिख सकते हैं? V अपॉन आई को क्या हम लोग R लिख सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चे लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लो, हो गया प्रूफ, प्रूव्ड हो गया बेटा। ये चीज़ हमारी क्या हो गई? प्रूफ नहीं, प्रूव्ड हो गई। ये चीज़ हमारी प्रूव्ड हो गई बेटा, कि जब कभी भी हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है बेटा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो उनको क्या कर, उनका सम होता है बेटा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बेटा, अच्छे से समझ लो बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर आप V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 याद रखो। कभी भी जब सीरीज होता है तो सीरीज में V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बस यहाँ से ओम्स लॉ लगा दो, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। देखो पुट कर दिया, I कॉमन ले लो, I को इधर भेज दो, R बन गया, बस हो गया प्रूफ्ड। कर लो मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटे। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे रेजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या केस है? एकदम सिंपल है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना भाई। वहाँ पर आप वोल्टेज को याद रखो, सीरीज में V1 इक्वल्स टू V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्या बेटा यहाँ पे अगर करंट जा रही है तो क्या यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? मैंने मान लिया कि यहाँ पर I1 करंट जा रही है, इस सर्किट में बेटा I2 जा रही है, और इस सर्किट में बेटा I3 जा रही है। भाई 3 बिल्डिंग है, नीचे कुछ और करंट जा रही है, बीच वाले फ्लोर में कुछ और करंट जा रही है, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में कुछ और करंट जा रही है। सेम तो जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप कौन सा रेजिस्टेंस यूज लगाए हो आप, वो चीज़ है।
अच्छा यहाँ पर बात आता है कि सर रेजिस्टेंस क्या है। बेटा जो भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो गए, चाहे आपके मोटर हो गए कि चाहे आपके बल्ब हो गए, जो भी चीज़ें देख रहे हो ये सब रेजिस्टेंस है। जो आप जिसमें आप पढ़ रहे हो वो भी रेजिस्टेंस है एक तरह से। जिस फ़ोन से आप मुझे देख रहे हो वो भी हमारा क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ टोटल करंट की बेटा, टोटल करंट की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या आई इक्वल्स टू मैं ये लिख सकता हूँ I1, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, I2 प्लस I3। अगर सीरीज पूछे तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देना और वहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल देना। अच्छा अगर आपसे पैरेलल में पूछता है तो करंट को दिखा देना I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनकी वैल्यू निकाल लो अप्लाइंग ओम्स लॉ। अप्लाई कर दो ओम्स लॉ बेटा, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आप अप्लाई कर दीजिए तो बेटा I1 बराबर क्या आएगा बताओ, क्या V बाई R1 आएगा, बताइए। V इक्वल्स टू IR होता है। अच्छा ऐसे बेटा I2 की वैल्यू निकालो, क्या V बाई R2 आएगा। ऐसे बेटा आप I3 की वैल्यू निकालो, क्या V बाई R3 आएगा, बताइए आएगा। अब बेटा यही वैल्यू फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो जैसे आप पुट करोगे देखोगे I इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, I इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, V बाई R1, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब ऊपर वाले से V कॉमन ले लो, यानी I इक्वल्स टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, आपने ले लिया कॉमन। ठीक है। अब ये V देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दो बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो I अपॉन V इक्वल्स टू क्या हो गया देखो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और मेरे बच्चे I अपॉन V की वैल्यू निकाल दो। आपने अभी पढ़ा है बेटा ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अच्छा R को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो 1 बाई R इक्वल्स टू क्या, I अपॉन V आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, भाई R इधर ले आओ, V इसके पास भेज दो अपॉन में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये देखिए बेटा ये हो गया हमारा प्रूफ। यानी जब हमारा पैरेलल रेजिस्टर होता है बेटा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है बेटा 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस करंट की वैल्यू निकाल दो, वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू निकाल दो, इनकी ओम्स लॉ अप्लाई करके वैल्यू यहाँ पर नोट कर लीजिए, बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है मेरे बच्चे, एकदम आसान है ये, एकदम ये कहानी एकदम आसान है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात को समझना बहुत ध्यान से, सीरीज और पैरेलल में बेटा मैं बात करूं कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन सा, इसकी बात करें तो लिखा है बेटा, देखो मैं लेके आया हूं आपके लिए कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा सही है, किसका एडवांटेज ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट है, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। अभी आपने देखा बेटा कि अगर सीरीज की बात करें तो बेटा सीरीज में हमारे ये देखो ऐसे रेजिस्टेंस थे, ये ऐसे रेजिस्टेंस है। अब मान लो यहाँ पर आपने एक बल्ब यूज़ किया है, यहाँ पर आपने फैन यूज़ किया है, यहाँ पर आपने एक रॉड लगाया है बेटा, रॉड यूज़ किया है। अब यहाँ पर बेटा एक कंपोनेंट फेल हो गया तो बेटा करंट आगे जाएगी नहीं, जब ये फेल हो गया करंट आगे जाएगी नहीं, और जब करंट आगे जाएगी नहीं तो ये काम ही नहीं करेंगे। यही बात बोलता है बेटा कि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक कंपोनेंट फेल हो गया तो आगे करंट जाएगी नहीं, तो फिर वो भी काम नहीं करेंगे, वो भी वर्क नहीं करेंगे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। अब आपने यहाँ पे बल्ब लगाया, वहाँ पर फैन लगाया, वहाँ पे रॉड लगाया है, और कुछ आप लगा रहे हो, एसी लगा रहे हो या और कोई अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हो आप, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करेंट रिमेन सेम। ये चीज नहीं हो सकती बेटा कि सीरीज में
जो करंट ये ले रहा वही करंट बेटा सेम जगह पर जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी बेटा, क्योंकि हर एक अप्लायंसेज अलग अलग करंट लेंगे। इस केस में क्या होगा बेटा, भाई ये कुछ ज़्यादा ले लेगा, अब मान लो इसको कम चाहिए, तब क्या करोगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज़ फेल हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात कर रहा है द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट डिक्रीज, कि पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, आपको दिखेगा बेटा कि 1/R इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होता है बेटा। तो बेटा 1/R देखो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ 5 10 15 ले लो भाई, R1 10 ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो, देखो अपने आप डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, एक बात समझिए, अगर मान लीजिए ये हमारे पास वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर मान लो ये एक दूसरे से कोलाइड कर गए, जब ये कोलाइड करेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा बेटा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। आप दौड़ते हुए जा रहे हो, एकदम दौड़ते हुए जा रहे हो और किसी से टकरा गए, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी ना मेरे बच्चे, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है आपके अंदर वो कम हो जाएगी ना। और वही काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी बेटा, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फ्लो थ्रू कंडक्टर इट कोलाइड्स विथ अदर एटम्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, अदर जो भी अलग एटम्स हैं उनसे कोलाइड कर जाते हैं। जैसे उनसे कोलिजन होता है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में, इसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो H बराबर क्या होता है, P होता है पावर और T होता है बेटा टाइम। अच्छा बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जो होता है, पावर जो होता है P, ये होता है बेटा V इंटू आई, V इंटू आई होता है वोल्टेज इंटू करेंट, ये होती है पावर। अच्छा, पावर की वैल्यू जरा यहाँ रखो, तो क्या H बराबर, क्या जो हीट प्रोड्यूस है इसकी जो वैल्यू है, क्या बेटा ये VIT आएगी, बताइए। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक आपके पास ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तीसरा फॉर्मूले की बात करें, आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है बेटा, V इक्वल्स टू आई आर, पढ़ा है बेटा। अब ये V की वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दो, तो H बराबर क्या हो जाएगा, I²RT। तो ये बेटे हीट प्रोड्यूस के ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं बेटा, इनको आप क्या कर लेंगे बेटा, अच्छे से क्या कर लेंगे बेटा, इनको आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझे बेटा, इसको क्या कर लेंगे बेटा, नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा है, अच्छा ये मैं आपसे पूछूं बेटा कि हीट की आप SI यूनिट बता दो मुझे, हीट की आप SI यूनिट बता दो बेटा, तो क्या बताओगे बेटा, हीट यूनिट बताओ। हीट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इनकी यूनिट जूल होती है बेटा, इसकी भी SI यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, जूल ही होती है, जूल। हीट की भी SI यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा पावर, पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ हम बात करेंगे पावर की, ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग पावर की बात करेंगे। तो क्या होता है पावर बेटा, बॉडी वाला पावर नहीं मेरे बच्चे, क्या होता है पावर, तो होता है बेटा द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिनको कंज्यूम करते हैं ना, वही होता है पावर। आई बात समझ बेटा। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं बेटा P से, P इक्वल्स टू होता है बेटा, क्या आपने कभी वो पढ़ा, P इक्वल्स टू W/T, P इक्वल्स टू W/T, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चे, P इक्वल्स टू W/T। अच्छा, W बराबर क्या होता है बेटा, W इक्वल्स टू होता है VIT। अभी आपने हीट पढ़ा है ना बेटा, वो हीट हो गया, वर्क हो गया, और क्या बोलते हैं एनर्जी हो गए, ये सारे फॉर्म है बेटा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना बेटा H इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, VIT।
अच्छा, इसी हीट को अगर ये हीट वर्क डन में चेंज हो जाए तो क्या W बराबर VIT आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा। अच्छा, W की जगह मैंने VIT रख दिया, यहाँ पर है हमारा T, देखो T से T कैंसिल हो गया, P बराबर क्या आ गया फॉर्मूला, V इंटू आई। बताओ, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे V बराबर आई आर रख दो, जरा ओम्स लॉ लगा दो, यहाँ पे V बराबर आई आर रख दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। क्या आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर, बताइए बताइए, बन जाएगा बेटा है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ आई का फॉर्मूला रख दो, यानी V बराबर आई आर जो होता है, आई आर होता है। अब आई बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, V अपॉन आर, आई इक्वल्स टू क्या रख सकते हो, V अपॉन आर। अच्छा, तो ये आई की वैल्यू यहाँ रख दो जरा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू वी बाई आर, यानी आप P बराबर बोल सकते हो V स्क्वायर बाय आर, ये आप बोल सकते हैं बेटा। P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर आर। तो ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज़ रख के अलग अलग फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो आप। आई बात समझ में। अच्छा, अब मैं बात बोलूँ बेटा कि पावर की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है इसकी, बताओ तो बेटा। तो बेटा इसकी SI यूनिट होती है वॉट। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, वॉट। अच्छा, अब मैं बोलूँ बेटा कि 1 किलो वॉट में, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, तो आप बताना 10⁻³ वॉट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं बेटा, 10⁻³ वॉट। अच्छा, मैं बोलूँ एक 1 किलो वॉट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलो वॉट आवर में कितना जूल, इसको बेटा यही यूनिट होता है घरों में, एक यूनिट की वैल्यू होती है बेटा, ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है, नहीं होता है घरों में जो मीटर की रीडिंग चेक करते हैं यूनिट में, ये वही चीज़ है बेटा। तो 1 किलो वॉट में, 1 किलो वॉट आवर में कितना जूल होता है, कितनी एनर्जी होती है, तो होती है बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये एनर्जी होती है। आई मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पावर के इतने सारे फॉर्मूले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगा। ठीक है, जो अगला वीडियो होगा इस चैप्टर का जितने भी शुरू से लेकर अंत तक सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा आपको, कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चे तुम चुटकियों में आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये चैप्टर को मैंने कर दिया आपके सामने कंप्लीट। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझेंगे, सारे फॉर्मूले को एक जगह पर अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। और ख़ास तौर से ये बात है बेटा कि आप एक एक यूनिट को याद करते रहना, कि करंट को किस में मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं, आपके पास रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टर इन पैरेलल हो तब क्या होता है बेटा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, पावर क्या होता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या करेंगे, अब आपका काम क्या है, आपको अच्छे से बेटा, मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से बेटा, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाना है बेटा अच्छे से। जो भी आपके दोस्त हैं उनसे आप क्या कीजिए, उनको बताइए कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं बेटा, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री है बेटा, समझे। बस आपको मेरे प्यारे बच्चे मेहनत करना है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आप आगे जाओगे। जो बच्चे मेहनत करते हैं वही तो आगे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी फैमिली के साथ अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, बाय बेटा।